हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, हम जानते हैं फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। जो फ्लावर है वो प्लांट का क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड सूट है, रूपांतरित प्ररोह है। हमने काफ़ी अच्छी तरह से इसको भी डिस्कस कर लिया था। एक थर्ड पॉइंट और है कि फ्लावर इज ए स्पोरोफिल बियरिंग सूट। बियरिंग मतलब धारण करने वाला, स्पोरोफिल जिस पर बीजाणुपर्ण, मतलब जो फ्लावर है उस पर जो बीजाणुपर्ण है, स्पोरोफिल है, वो लगी रहती है। सही बात है। आपने जो माइक्रोस्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल है, वो किस पर है? फ्लावर पे तो है। और उन पर क्या है? माइक्रोस्पोर लगते हैं, मेगा स्पोर लगते हैं, लघु बीजाणु लगते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं। तो जो फ्लावर है उसकी उस पर क्या है कि जो बीजाणुपर्ण है, स्पोरोफिल लगी रहती हैं। तो ये एक पॉइंट भी हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लावर इज ए स्पोरोफिल बियरिंग सूट। अब हमने लास्ट जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 हॉर्ल होते हैं, जिनमें से हमने जो थर्ड पढ़ा था वो पढ़ा था एंड्रोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और काफ़ी ज़्यादा अगर आपके पास स्टेमन है, इसकी एक सिंगल यूनिट स्टेमन कहलाती है, जो आपको इस इमेज में भी नज़र आ रही है, पिक्स में नज़र आ रही है। अगर ये कई सारे हैं, नॉर्मली फ्लावर में कई सारे होते हैं, है ना, तो प्यूरल कंडीशन में इसको कहते हैं एंड्रोसियम। इसकी एक सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड स्टेमन। इमेज में आप देख रहे हैं एक सिंगल यूनिट है दैट इज स्टेमन। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, पराकोस, दूसरा कनेक्टिव योजी, एंड थर्ड फिलामेंट, पुतंतु। बेटा पुतंतु, इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर और जो फूड है उनका कंडक्शन करते हैं, संवहन करते हैं। कनेक्टिव इस एंथर और फिलामेंट को अटैच करने का काम करती है। एंथर दैट इज लोब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो अपने जो पॉलन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। बेटा अगर हम एंथर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो आपका स्टेमन है, इसका जो अपर पार्ट है, लोब वाला पार्ट है, ऊपर ऊपर आपको फर्स्ट जो आपके लेफ्ट में इमेज दिख रही है उस जिसमें आपको एंथर दिख रहा है। एंथर 2 लोब्स का फॉर्म होता है, 2 लोब्स। और आप इसके जो राइट में जो इमेज है, अपन उसमें इसका सेक्शन काटा तो आपको दिख रहा है कि ईच जो लोब है, एक जो लोब है, प्रत्येक लोब में आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानी नजर आ रही हैं। चूंकि 2 लोब है तो 2 में कितनी होंगी? 4। और इन लघु बीजाणुधानियां या माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने क्या सीखा कि जो एंथर है वो 2 लोब्स का फॉर्म होता है, पर एक्सेप्शनली फैमिली मालवेसी उसके जो एंथर है वो एक सिंगल लॉब का बना होता है, दैट इज यूनिलॉब्ड, एक पालित। जब एक पाली का बना हुआ है, एक लोब का बना हुआ है, तो उसके अंदर कितनी स्पोरेंजिया होंगी? ओनली 2 स्पोरेंजिया उसके अंदर प्रेजेंट होंगी। क्लियर? अब हम एंथर की स्टडी करें
तो सबसे फर्स्ट हम जो एंथर है उसका जो हम टीएस हमने देखा, इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये हमने सेक्शन काटा, आपको बहुत क्लियर इमेज इसमें नज़र आ रही है। आपको दो लोब नज़र आ रहे हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, बीच में सेंटर देख लीजिए आप। तो आप देखिए जो आपका लेफ्ट लोब है उसके अंदर भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया नज़र आ रही है, 2 लघु बीजाणु नज़र आ रही है, और जो राइट है उसमें भी आपको 2 लघु बीजाणु धानियाँ या माइक्रोस्पोरेंजिया नज़र आ रही है। अब इस टीएस ऑफ एंथर की हमको स्टडी करनी है तो हम 2 पार्ट में करते हैं। क्लियर? फर्स्ट अपन करते हैं एंथर वाल, पहले हम एंथर वाल के बारे में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में हम केवल एंथर वाल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और सेकंड है स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणु जन ऊतक। लेकिन इस वीडियो में हम केवल एंथर वाल, पराग भित्ति, परागकोश भित्ति के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो एंथर वाल मोस्टली 4 लेयर होती हैं। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथीसियम, थर्ड मिडिल लेयर्स एंड फोर्थ टेपिटम। आपको इस जो इमेज नज़र आ रही है उसमें आप देखें एक सेक्शंस लिया गया है, सबसे अपर, सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर आप एक सिंगल लेयर नज़र आ रही है, दैट इज एपिडर्मिस। दिख रहा होगा आपको इमेज में, देखो सबसे बाहर, और इसमें शो भी हो रहा है, लिखा भी है एपिडर्मिस। इसके जस्ट नीचे जो लेयर है दैट इज एंडोथीसियम। इसकी सेल देखें आप, थोड़ा सा दीर्घित है ना, इलोंगेटेड है, दिख रहा है आपको साफ, राइट। और आप देख रहे हैं इसके अंदर ऐसे कुछ स्ट्रिप्स नज़र आ रही हैं, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रिप्स सेलुलोज की बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद देखें आप, थर्ड है आपको मिडिल लेयर्स, ये आपको डबल लेयर नज़र आ रही है, राइट, मल्टी लेयर होती है। बाकी आपने देखा एपिडर्मिस और एंडोथीसियम सिंगल लेयर है, एक एक परत की बनी हुई है, लेकिन मिडिल लेयर मल्टी लेयर होती है, बहु परतों की बनी होती है, आपको इमेज में नज़र आ रही है। और सबसे अंदर जो लेयर है आपको वो नज़र आ रही है, दैट इज कॉल्ड टेपिटम, है ना। इमेज में इसका जो नेम है वो भी मेंशन है, डॉट 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 दिख रहे हैं ना आपको, सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज टेपिटम। और इसके अंदर है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमको अभी किसकी स्टडी करनी है, एंथर वाल की। एंथर वाल में हमने कितनी लेयर पढ़ी है, फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर या मध्य परत, और फोर्थ टेपिटम। इन जो सबसे पहला अपने पढ़ा एपिडर्मिस, हमने देखा सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे बाहरी परत है, और सिंगल लेयर है, एक परत की बनी हुई है, और सबसे आउटर मोस्ट दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर, सुरक्षा परत का ये काम करती है। एंथर को या परागकोश है उसको ये सुरक्षा प्रदान करती है। सेकंड जो हमने देखी थी, जो आप इमेज में एक बार वापस जाके आप देख लेना, वीडियो को बैक करके भी देखना, सबसे सेकंड जो लेयर है जिसकी सेल इलोंगेटेड थी, दीर्घित थी, दैट इज एंडोथीसियम। आपने देखा वो भी सिंगल लेयर है, उसकी सेल्स क्या है, इलोंगेटेड है, और ये एपिडर्मिस के जस्ट बिलो नीचे प्रेजेंट है। इसकी सेल थिक है, और इसकी जो सेल है उसकी इनर वाल के ऊपर सेलुलोज की स्ट्रिप्स या पट्टियां मिलती हैं। इनका क्या काम है, ये पट्टियां वाटर एब्जॉर्ब करके क्या होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिससे एंथर वाल के अंदर क्या है, एक खिंचाव या टेंशन क्रिएट होता है और वो फट जाती हैं। इसके बाद हमने देखा मिडिल लेयर, हमने पढ़ा एपिडर्मिस और एंडोथीसियम क्या है, सिंगल सिंगल लेयर है, लेकिन मिडिल लेयर मोस्टली मल्टी लेयर होती हैं और मोस्टली 1 और 2 3 लेयर्स की बनी होती है, 1 से 3 परतों की ये बनी होती है, और ये एंडोथीसियम के जस्ट नीचे ये प्रेजेंट होती हैं, राइट। बहुत इनकी जो अल्प दीर्घ है, अल्प जीवी होती हैं, मतलब बहुत कम टाइम तक सर्वाइव करती हैं। इसके बाद मोस्ट जो लेयर है वो है टेपिटम, दैट इज सब इनर मोस्ट लेयर, सबसे आंतरिक परत है। और ये जो लेयर है, ये जो अपने पढ़ा था अंदर जो पोलन्स डेवलप हो रहे हैं, उन पोलन्स को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, पोषण प्रोवाइड कराती है। क्लियर? तो आपने डिस्कस करा सबसे बाहर आउटर मोस्ट एपिडर्मिस,
जस्ट नीचे एंडोथीशियम आपको दिख रही है इलॉन्गेटेड सेल, उसके बाद मिडिल लेयर और उसके बाद टेपिटम। इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो बाद में डिवीजन करके पोलन बनाएंगे, जो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेपिटम के फंक्शन। मैंने कहा था सबसे इनर मोस्ट लेयर है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है टेपिटम। आज आपको ये नया वर्ड सुनने को मिलेगा और आपके पूरे दिन आपके इमेज में, आपके माइंड में एक ही वर्ड घूमना चाहिए, टेपिटम। सबसे पहले हम डिस्कस किया था कि ये जो पोलन डेवलप हो रहे हैं उनको ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, पोषण प्रोवाइड कराती है। और एक बात और बताता हूँ आपको, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने की ड्यूरेशन ये क्या होती है, डिस्ट्रॉय आती है या कहें तो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि टोटली किस में कंज्यूम हो गई, ये डेवलपिंग पोलन को न्यूट्रिशन देने के कारण क्या गई, टोटली कंज्यूम हो जाती है। तो जो एंथर मैच्योर हो जाता है ना, तो आपको उसमें टेपिटम नहीं नजर आएगी। सेकंड क्या है, इसका फंक्शन है कि इसकी सेल के अंदर एक ग्लोबुलर एक बॉडीज प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोयूबिस बॉडीज, एंड दिस प्रोयूबिस बॉडीज कन्वर्टेड इनटू यूबिस बॉडीज, यूबिस कण। और ये जो यूबिस कण है या बॉडीज है, ये एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं या ये एक सब्सटेंस के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। इस वर्ड को बहुत अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लेना, स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलिन आपका जो पोलन है उसके ऊपर दो कवरिंग होती है, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एक्साइन, बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो एक्साइन है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, सबसे जो बाहरी परत है आपके परागकण की, आपके पोलन की, वो किसकी बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन की। एंड थर्ड फंक्शन कि जो टेपिटम है ये एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ, स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जो आपके जो परागकण है, पोलन है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो स्टिकी सब्सटेंस। जिससे पोलन क्या है, किसी भी जो स्टिग्मा है या किसी भी इंसेक्ट है उस पर क्या है, इजीली क्या है, वो चिपक जाता है। तो जो स्टिकी सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड पोलन किट। क्लियर, वो पोलन किट भी कौन सीक्रेट कर रहा है, आपके ये टेपिटम सीक्रेट करता है। एंड फोर्थ फंक्शंस अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो पोलन है, ये चार पोलन आपस में क्या है, अटैच होती हैं। वो सब्सटेंस जिससे वो अटैच होती हैं चारों, वो एक सब्सटेंस होता है उसको, दैट इज कॉल्ड कैलोज, है ना। कैलोज के कारण चार जो पोलन है वो आपस में अटैच होती है, इसको अपन बोलते हैं टेट्राड, पोलन टेट्राड, पराग चतुष्क। तो टेपिटम क्या करता है, उस कैलोज सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है कैलेज, ASE लास्ट में एज लगा हुआ है, कैलोज को डाइजेशन करने वाला सब्सटेंस कैलेज। तो ये कैलेज सब्सटेंस क्या करता है, सीक्रेट करता है, जिससे क्या होगा, जो चारों आपके जो पोलन है वो क्या होंगे, जब कैलोज ही डिस्ट्रॉय हो गया, डाइजेस्ट हो गया, चारों पोलन क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहां पर हम जो ये फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं ये हम डीपली आगे वीडियो में और भी अच्छी तरह रिवाइज होंगे, हम वहाँ पर भी इनको अच्छी तरह सीख लेंगे। बेटा टेपिटम प्लांट में मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है सीक्रेटरी स्त्रावी एंड दूसरा है अमीबोइडल टेपिटम, अमीबी है टेपिटम। आप इमेज में देख रहे हैं सीक्रेट टेपिटम क्या है कि टेपिटम क्या कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट को माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर क्या कर रहा है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक हैं, पदार्थ हैं, उनके क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। कोई भी सब्सटेंस बना रहा है और जो टेपिटम की सेल्स हैं वो उन सब्सटेंस को सीक्रेट कर रही है। तो इससे क्या है कि टेपिटम का जो एक्सिस्टेंस है वो बना हुआ है लास्ट तक। आप देखें यहां पर टेपिटम आपको नजर आ रहा है, बना हुआ है। लेकिन अमीबोइडल में क्या है कि जो टेपिटम की जो सेल है, उनकी जो अंदर की जो लेयर है, इनर लेयर है, वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय आती है, जिससे उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो किसके अंदर एंटर हो जाता है, आपके जो माइक्रोस्पोर जो चैम्बर है बीच में, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, उसके अंदर एंटर हो जाता है। इससे क्या होगा, टेपिटम की सेल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो आप इस सेकंड इमेज में देखें, आपको यहाँ पर टेपिटम शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या है,
टोटली क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, अवशोषित हो गया। क्लियर? जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि जब एंथर मैच्योर हो गया, उसमें पोलन बन गए, तो आप देखिए ये इमेज आपको नजर आ रही है। क्या आपको इसके अंदर टेपिटम नजर आ रही है? नहीं आ रही। वाई? कि मोस्टली एंजियोस्पर्म में उनके अंदर अमीबोइडल टेपिटम मिलता है। तो अब देखें इसमें टेपिटम आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। कहाँ गई? वो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन के ड्यूरिंग क्या हो गई, टोटली कंज्यूम हो गई। इसलिए मैच्योर एंथर के अंदर आपको टेपिटम नहीं शो होगी। और आप देखिए एक चीज और, यहाँ पर आपको मिडिल लेयर भी शो नहीं हो रही। आपने पढ़ा था ना शॉर्ट लिविंग, यस, अल्पजीवी, आपको मिडिल लेयर भी क्या है यहाँ पर शो नहीं हो रही। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। थैंक यू।